लोग कहते हैं नर्सिंग एक नोबेल प्रोफेशन है, सेवा है, भगवान का रूप है। मैं कहता हूं बकवास है। सच सुनने की हिम्मत है? अगर नर्सिंग में इसीलिए आ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये आसान है, ये सिर्फ डॉक्टर के पीछे खड़े रहना है, तो फिर वीडियो को अभी बंद करो, अभी बंद करो। दिस इज नॉट फॉर यू। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन का असली चेहरा वो नहीं है जो इंस्टाग्राम रील पे दिखता है। असली चेहरा ये है कि पहले 4 साल तुम स्टूडेंट कम और मजदूर ज्यादा हुए। तुम्हें डॉक्टर बनने का सपना बेचा जाए, लेकिन रियलिटी में तुम्हें शुरुआत में शायद कंपाउंडर या फिर आया जैसा ट्रीट किया जाए। आज मैं तुम्हें वो डार्क रियलिटी दिखाऊंगा जो प्रोस्पेक्टस में, ब्राउशर में नहीं होती है, पर वो रियलिटी तुम्हें कल लाखों कमाने वाला ऑफिसर बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी नर्सिंग के अनफिल्टर्ड रियलिटी की। वो 8,000 की प्राइवेट जॉब से लेकर 80,000 की एम्स सैलरी तक का सफर। अगर तुम्हारे अंदर सच सुनने का दम है ना, तो एंड तक रुकना, तो एंड तक रुकना। क्योंकि आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में स्ट्रगल को पावर में बदलेंगे। आज हम इस वीडियो में स्ट्रगल को पावर में बदलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रैगिंग की, जो ऑफिशियली तो बैन है कॉलेज में, ऑफिशियली बैन है, लेकिन मेंटल लेवल पे चलती है। नर्सिंग कॉलेज में एंटर करते ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप कहोगे सर बुक्स। मैं कहता हूं बुक्स नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा ईगो, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहम। फर्स्ट ईयर में जब तुम क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाओगे ना, तो तुम्हें पेशेंट को, या आप कह सकते हो पेशेंट को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगा बेडशीट चेंज करना, तुम्हें मिलेगा बेडशीट चेंज करना, वाइटल साइन को नोट करना। जब पेशेंट चिल्ला रहा होगा तो आपको भेज दिया जाएगा, और वहां कुछ गलती करो तो सीनियर अलग से डांट सुनाएगा। कई बार स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि टीचर तो वार्ड में आते ही नहीं मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पे, हमें तो सीनियर के हवाले कर दिया जाता है कि सीनियर ही आपको हैंडल करेंगे। तो तुम सोचो कि मैं डिग्री कर रहा हूं या नौकर हूं, क्या हूं मैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, 12-12 घंटे। पैरों में वेरिकोज वेन हो जाती है, पर उसके बाद भी बैठने की परमिशन नहीं होती है। और यह सब किसके लिए? एक प्राइवेट हॉस्पिटल की जॉब के लिए, जो तुम्हें महीने के 8,000 या 10,000 रुपए देगी। ये तो एक डेली वेज लेबर जो है उससे भी कम इनकम है, उससे भी कम इनकम है। लोग तुम्हें सिस्टर बुलाएंगे या ब्रदर बुलाएंगे, नाम से नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे जानते ही नहीं है तुमको। तुम्हारे जो फ्रेंड एमबीबीएस कर रहे हैं वो कॉलेज में फेस्ट एंजॉय करेंगे, और तुम यहां पर केयर प्लान और ड्रग बुक लिख लिख कर रातें अपनी काली करोगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, ये तुम्हारे नए बेस्ट फ्रेंड होंगे। अब तुम बोलोगे कि सर जब इतना ही बुरा है, नर्सिंग प्रोफेशन इतना ही बुरा है, तो हम करें क्यों? यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है। ये जो निगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है।
अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब जब तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में 8,000 के लिए घिस रहे हो तो तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम स्किल चुरा रहे हो। वो टॉक्सिक सीनियर जो तुम्हें डांट रहे हैं, वो टॉक्सिक सीनियर जो तुम्हें डांट रहे हैं, वो तुम्हें मेंटली बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। कल जब इमरजेंसी रूम में पेशेंट कोलैप्स करेगा और डॉक्टर पैनिक करेगा, तब सिर्फ तुम ही ऐसे होंगे जो शांत खड़े रहोगे, क्योंकि तुमने इससे बुरा समय भी देखा है। नर्सिंग इज नॉट अबाउट बुक्स, इट अबाउट गट्स। और इनाम या रिवार्ड, रिवार्ड ऐसा कि तुम्हारे सारे इंजीनियर और एमबीए दोस्त देखते रह जाएंगे। तुम्हारे सारे इंजीनियर और डॉक्टर दोस्त देखते रह जाएंगे। ये देखो, ये है एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप। स्टार्टिंग सैलरी बेसिक पे बता रहा हूं मैं, 44,900। इसमें आप जोड़ लो डीए, एचआरए, नर्सिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, तो इन हैंड सैलरी आपकी 85,000 के आसपास कम से कम बनेगी, कम से कम बनेगी। इंडिया में ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनको फ्रेशर लेवल पे 80,000 मिलता है? बताओ मुझे, सोचो एक बार। प्राइवेट हॉस्पिटल का 6 महीने का पैसा और एम्स का 1 महीने का पैसा बराबर है, बराबर है। और अगर तुम्हें इंडिया का सिस्टम पसंद नहीं है ना, तो उठाओ अपना पासपोर्ट, उठाओ। यूके, कनाडा, यूएसए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यूएसए में इंडियन नर्सेस की सैलरी साल की 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक होती है। वहां तुम्हें सिस्टर नहीं बुलाते हैं, वहां तुम्हें ऑफिसर की रिस्पेक्ट मिलती है। 3 दिन काम और 4 दिन छुट्टी, 3 दिन काम और 4 दिन छुट्टी मिलेगी। याद है वो दिन जब तुम्हारे पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए फीस भरी थी? शायद लोन लिया होगा। लोगों ने कहा होगा, अरे लड़का होके नर्सिंग करेगा या लड़की को नाइट शिफ्ट करवाओगे? जिस दिन तुम्हारे हाथ में एम्स का ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, या कनाडा का वीजा आ जाएगा, उस दिन उनकी आंखों में देखना, आप अपने पेरेंट्स की आंखों में देखना, आप आंसू आ जाएंगे। वो कंपाउंडर वाला ताना, उसके बाद ऑफिसर की वर्दी देखकर जमाना चुप हो जाएगा। पेरेंट्स के ट्रीटमेंट एम्स में फ्री होगा। पेरेंट्स का जो ट्रीटमेंट है एम्स में फ्री होगा और बुढ़ापा उनका सिक्योर होगा। ये पावर है तुम्हारी वर्दी का, ये पावर है एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर का, ये पावर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हां, बिल्कुल, नर्सिंग प्रोफेशन का असली चेहरा थोड़ा बदसूरत जरूर है, उतना सुंदर नहीं है, हार्ड जरूर है, लेकिन हीरा जो होता है ना बेटा, हीरा जो होता है वो कोयले की खान से ही निकलता है। अब तुम्हारे पास अगले 4 साल रैगिंग, असाइनमेंट और इंसल्ट सहने की अगर हिम्मत है,
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ना सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। अगर तुम नर्सिंग स्टूडेंट हो और स्ट्रगल कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई विल नॉट क्विट। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो और स्ट्रगल कर रहे हो तो कमेंट में लिखना आई विल नॉट क्विट। शेयर करो ये वीडियो अपने बैचमेट्स के साथ जो गिव अप करने वाले हैं, जो गिव अप करने वाले हैं। तो बेटा ये जो एक निगेटिव और पॉजिटिव का मैंने जो एक छोटा सा एक सेशन लिया है, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए था कि नर्सिंग प्रोफेशन में संभावनाएं अपरंपार है। आप सोच नहीं सकते इतना ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन जिस तरीके से एक बीज को एक पेड़ बनने के लिए कई मौसम की हवाएं, कई मौसम का पानी, कई मौसम की धूप सहनी पड़ती है, उसके बाद जाकर एक बड़ा वृक्ष बनता है, वो उसी तरीके की आपकी कहानी है। मैंने ये सेशन अपने दिल से बनाया है। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।